दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक व्यू के बारे में। अब देखिए जेमिनी ऐप जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर टूल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ विजुअल लेआउट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम डायनेमिक व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, क्योंकि जो डायनेमिक व्यू है वो आपको वेब इंटरफेस में देखने को मिलेगा, यानी कि जेमिनी ऐप में आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए जेमिनी अब मैंने क्रोम में खोला है और यहाँ पर आपको मिलेगा डायनेमिक व्यू करके। इसके लिए अगर आप लैपटॉप पीसी यूज़ कर रहे हो तो उसमें मिल जाएगा, और ऐप अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो क्रोम में आप जेमिनी ओपन कर लेना। अब देखिए इसका यूज़ क्या है पहले मैं दिखा देता हूँ। इससे मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए आप, ये है मैंने बनाया था एक। मैंने इसको कैसे बनाया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो पहले इसे देख लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारी से शासक तक की कहानी, भारत में राजनीतिक अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया। तो इसमें इस तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले व्यापारी यानी कि ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो व्यापार करने के लिए भारत आई थी सबसे पहले। तो एक निजी कंपनी कैसे दुनिया की धनी देश की मालिक बन गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। यहाँ पर विस्तार में पढ़ें, इस पर जा सकते हैं। इमेज भी हमें देखने को मिलती है। सन 1600 में 31 दिसंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को एक शाही चार्टर प्रदान किया था। इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। पूर्व यानी हमारा जो एशिया में काफ़ी सारे देश हैं उनके साथ, ठीक है। ये है पहली चीज़, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से। अब मुझे इसके बाद पढ़ना है 1600 के बाद कंपनी का गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग 1613 से 1615 में मुग़ल दरबार में आगमन हुआ। ये व्यापार करने के लिए धीरे धीरे मुग़ल दरबार में आने लगे। उस टाइम पे मुग़लों का राज होता था। उसके बाद 1639 से 1690 में किलेबंदी और शहर का निर्माण, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद युद्ध जो हुआ 1757 में, कि उन्होंने कैसे युद्ध लड़ के हमारे देश पे कब्जा किया था। तो सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद चरम शक्ति, उसके बाद प्रत्यक्ष शासन डायरेक्ट रूल जो इन्होंने किया था। 1858 में भारत सरकार का अधिनियम। इस तरीके से आप इसमें जो डायनेमिक व्यू के द्वारा अपने लिए पढ़ने के लिए चीज़ें बनवा सकते हैं। ये एक मान लीजिए एक पूरी की पूरी स्टोरी है, कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक ये जाती है, तो सब कुछ है। बाकी ये थोड़ा सा इसमें स्लो चल रहा है, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में चलाएंगे तो काफ़ी सही चलेगा। अगर मैं इसको डेस्कटॉप मोड में यूज़ करता हूँ तब थोड़ा ठीक चलता है। बाकी फ़ोन व्यू में क्रोम में ये ठीक से काम नहीं करता। डेस्कटॉप के लिए काफ़ी सही रहेगा। इसके बाद मैंने एक और यहाँ पर बनवाई थी जो कि एनवीडिया के बारे में है, कि एनवीडिया कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी। दुनिया की सबसे अमीर कंपनी में एनवीडिया आती है, और उसने क्या फेलियर सहे और कैसे उन फेलियर से आगे निकलकर वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, इसका जो लुक है काफ़ी अलग है। उसमें थोड़ा अलग था, अब यहाँ से थोड़ा लुक अलग है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यात्रा शुरू करें, क्लिक करने पर ऑटोमेटिक नीचे स्क्रॉल हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको टाइमलाइन देखने को मिल जाती है, और इसमें जो फ़ॉन्ट है वो अलग यूज़ हुए हैं। इसमें जो स्टाइल है लुक वो थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो डैनी की शुरुआत में यहाँ पर जेनसेन हुआन, क्रिस मेलासुकी और कर्टिस, मतलब ये 3 जो लोग थे इन्होंने कंपनी की नींव रखी। इसके बाद टर्निंग पॉइंट आया 1997 में रीवा 128 अस्तित्व की लड़ाई। और जानने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्या हुआ था यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। देखो काफ़ी अच्छे से इसमें इमेज के साथ में एक्सप्लेन किया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी है। तो इस तरीके से आप एक टॉपिक पर, चाहे वो कोई हिस्ट्री का चैप्टर हो या फिर कोई साइंस फिज़िक्स का, कि कब क्या रिसर्च हुई थी, ऐसे कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप विजुअलाइज करके समझ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं किस टाइम में क्या कुछ हुआ था। किसी की बायोग्राफी देखनी है, जैसे आइंस्टीन या लियोनार्डो डा विंची के बारे में जानना चाहते हो, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे जनरेट कैसे करते हैं। सबसे पहले एक न्यू चैट खोल लेना है, ठीक है। मैं ब्राउज़र में खोल रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। और जेमिनी ऐप में खोलेंगे तो ये काम नहीं करेगा। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं, सिंपल जो चाहे आप लिख सकते हो, जैसा टॉपिक आपको पसंद है वो लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो उससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सा ही लिखा है
मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन काल के बारे में जानना है। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया और उनका जीवन काल कैसा रहा। एक टाइमलाइन द्वारा समझाओ और भी बच्चों को क्या सलाह देते थे। सिंपल सा मैंने इसमें लिखा है, ये आप भी कर सकते हो। तो बस यहाँ से हमें डायनेमिक व्यू सेलेक्ट कर लेना है पहले और अपना प्रॉम्प्ट लिख के इसको बस डन कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बन के एकदम कंप्लीट तैयार हो गया है हमारा डायनेमिक व्यू। और ये जो है पीछे एक इमेज भी है, ऊपर टेक्स्ट लिखा है 15 अक्टूबर 1931 से ये 27 जुलाई 2015 तक रहे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपसे कि इसको डेस्कटॉप मोड में चलाना ज़्यादा सही रहता है, तो अब ज़्यादा सही दिख रहा है। यहाँ पर सब कुछ आप पढ़ सकते हो एकदम अच्छे से, ठीक है। इमेज के द्वारा समझाया गया है शिक्षा और सम्मान में यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग टैब मिल जाते हैं, जैसे योगदान में ये सारे चीज़ें हैं। समय रेखा, यहाँ पर ये टाइमलाइन है, बचपन, ठीक है। यहाँ पर और डिटेल में जाना हो तो यहाँ पर वैसे शॉर्ट में दिया जाता है। खैर, बच्चों के लिए सलाह, यहाँ पर लास्ट में इन्होंने ये 10 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है सीखने वालों के लिए। एक और नई चीज़ है जैसे नोटबुक LM है गूगल का, वो भी काफ़ी यूज़फुल है अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो। ऐसे ही इसमें जो गाइडेड लर्निंग का फीचर आया है जेमिनी में, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक व्यू का फ़ायदा ले सकते हो चीज़ों को सीखने के लिए। और विजुअल लेआउट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपना खुद का जो है डायनेमिक व्यू बनाना है। आपको चीज़ों को समझने के लिए इमेजेस, टाइमलाइन, ईयर बाय ईयर, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी रिसर्च के बारे में या किसी घटना के बारे में क्या कुछ हुआ था, ये सारी चीज़ें आप डायनेमिक व्यू में, तो इमेजेस के साथ जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। तो वैसे देखिए अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत आ रही हो, प्रॉम्प्ट मान लो ईजी नहीं हो रहा हो, तो आप जेमिनी को बोल के लिख सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पर मैं चाहता हूँ कि एक डायनेमिक व्यू बनाऊँ। सो वो उस प्रॉम्प्ट में और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करके देगा, फिर उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उससे बहुत ही अच्छा आपका डायनेमिक व्यू बन जाएगा। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।